कृष्ण भगवान की जय। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री कृपा विलास आश्रम की जय। श्री कृपा विलास आश्रम की जय। सभी संत भगवंत की जय। सभी संत भगवंत की जय। श्री आचार्य वल्लभाधीश की जय। श्री वल्लभाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अहर्निश वंदनीय नित्य प्रति प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी जी महाराज के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। समुपस्थित व्यक्त अव्यक्त रूप से विराजमान सभी संत एवं भगवत भक्तों के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। भगवत कथानुरागी सज्जनों एवं वात्सल्य रस की प्रतिमूर्ति भगवती मातृ शक्ति अकारण करुणा वरुणालय परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर जगद नियंता जगदाधार जगदीश्वर भगवान की अहेतुकी कृपा का फल है कि हम सब लोग दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर परम रसमय दिव्य तेजोमय चिन्मय धाम श्री वृंदावन में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री की गोद में बैठकर कृपा विलास प्रांगण में उनके ही बाके आराध्य गोपाल कृष्ण भगवान का की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के साथ साथ विभिन्न आचार्यों की जयंती भी हम सब लोग उन्हीं की गोद में बैठकर बड़े धूमधाम से आनंद पूर्वक मना रहे हैं। जैसा कि आज नारायण आज का जो दिन है वह बड़ा परम पावन दिन है। आज के दिन साक्षात परब्रह्म परमात्मा वैश्वानर भगवान अग्नि नारायण स्वयं वल्लभाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। आज की वह दिव्य तिथि है महाराज। दक्षिण में एक तैलंग ब्राह्मण हुए और वो तैलंग ब्राह्मण उनमें देखिए एक विशेष बात मैं आपको बताऊं। जब कोई महापुरुष विशेष अनुष्ठान में रहता है, विशेष साधना भजन होता है और उसकी इच्छा सकाम भी हो तो भगवान उसको पूरा करते हैं।
वो दक्षिण दिशा के काकरवाड़ गांव में एक ब्राह्मण, तैलंग ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने ये नियम लिया, कहीं ग्रंथ में पढ़ा, किसी से सुना और सोचा कि देखो चाहे कुछ भी हो जाए, अगर कोई 100 यज्ञ करे तो उसके घर परमात्मा किसी न किसी रूप में जरूर प्रकट होता है, भगवान का कोई ना कोई अंश जरूर प्रकट होगा। इसलिए मैं संकल्प करता हूं कि 100 सोम यज्ञ करूंगा। बहुत ध्यान से 100 सोम यज्ञ करूंगा। महाराज वो महापुरुष तो पूरा नहीं कर पाए, चलते रहे 100 सोम यज्ञ चलते चलते उनकी 7वीं पीढ़ी में एक महापुरुष हुए जिनका नाम था लक्ष्मण दत्त भट्ट। ये लक्ष्मण दत्त भट्ट महाराज उद्भट विद्वान, भगवान के भक्ति के रस में डूबे हुए, इनके द्वारा वो 100 सोम यज्ञ पूरे हुए 7वीं पीढ़ी से। क्योंकि अब सोम यज्ञ में तो खर्च लगता है भाई, धीरे धीरे इतना इकट्ठा कौन पाएगा। 10-20 करके किसी तरह पूरा हुआ। और जब ये इनके द्वारा पूरा हुआ तो जिस समय 100वां सोम यज्ञ पूरा होने वाला था, पूरा हुआ, उसी समय लक्ष्मण दत्त की जो पत्नी है इलम्मा गारू देवी, उनका नाम था, बड़ी भक्तिमय माता। इनके जीवन में भगवान के प्रति जो समर्पण, सोचो जो हमारे पूर्वजों ने जो संकल्प किया हम उसको पूरा करेंगे, जिसकी ये परंपरा है वो कितना बड़ा भगवान का भक्त होता है। हम तो हमारे पिताजी ने अगर हमसे कुछ कहा है तो हाँ, पिताजी ने कहा, वो उनके काम था, वो पूरा करें कि नहीं करें, अब हमको नहीं करना, हम अपना काम देखें। आज तो ये परंपरा हो गई महाराज। लेकिन देखिए अपने पूर्वजों की ये परंपरा है, पूर्वजों का जो संकल्प है। अगर महाराज भगीरथ जी पूर्वजों का संकल्प पूरा न करते तो क्या आज गंगा जी हमारे सामने होती? यह है पूर्वजों के संकल्प का परिणाम। उन्होंने संकल्प लिया है तो निश्चित है कोई ना कोई शुभ घड़ी। नारायण सोम यज्ञ पूरा हुआ। सोम यज्ञ पूरा होने के पश्चात 1535 की घटना है, याद रखना, सन 1535। उस समय इलम्मा गारू देवी गर्भवती हुई और लगभग उनके प्रसव का 5वां-6वां महीना चल रहा था। लेकिन उन्होंने सोचा यज्ञ यहां हुआ है और इसका भंडारा हम जाके वहां करेंगे। भैया इसको थोड़ा सा तेज करो, वो हल्का, इसका ठीक है। इसका जो भंडारा है, ब्रह्म भोज है यज्ञ का, वो हम वहां जाके करेंगे। कहां? काशी में, गंगा के घाट पर गंगा स्नान करेंगे, अवभृत स्नान भी होगा, विद्वानों का सम्मान करेंगे। इनके कुछ रिश्तेदार भी बनारस में रहते थे। नारायण ये बनारस पहुंचे, लेकिन जैसे पहुंचे उसी समय इनको पता लगा यमनों का आक्रमण होने वाला है, यहां से भागो। यमनों का आक्रमण सुन के महाराज भंडारा तो कैंसिल हो गया और इनको दोनों ये पति पत्नी वहां से निकल लिए। चलते, अब उस समय कोई वाहन ज्यादा तो थे नहीं, जितना जैसे मिला हो। लेकिन उस समय 7 महीना चल रहा था। लेकिन उसी समय प्रसव का समय आया। ये छत्तीसगढ़ जो आज है, मध्य प्रदेश में 2 जंगल हैं।
एक जंगल है दंडकारण्य और एक जंगल है चंपारण्य। ये दो जंगल है, दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। चंपारण्य भगवान राजीव लोचन का स्थान है, जहां पर भगवान शंकर की, भगवान नारायण, भगवान शंकर अपने नेत्रों से, नारायण कमल से महानदी और एक दिव्य नदी का संगम है। वो चंपारण्य की जगह में वहां पर नारायण राजीव लोचनम करके एक स्थान है बहुत बड़ा, जहां भगवान शंकर भगवान नारायण की आराधना करते थे। 1000 कमल से उनका अभिषेक करते थे, कमल पुष्प से, डेली का काम। लेकिन एक दिन एक कमल कम पड़ गया, भगवान ने अपना नेत्र चढ़ा दिया। उस दिन से भगवान का नाम कमल नेत्र पड़ गया, राजीव नेत्रम। नारायण प्रसन्न हो गए। और भी अनेक कथाएं। वो है चंपारण्य। ये चंपारण्य की भूमि में माता इनम्मा गारू देवी एक समी वृक्ष के तट पर चलते हुए प्रसव वेदना बढ़ी और उस वृक्ष के नीचे नारायण पत्तों की सैया पर एक बालक को जन्म दिया। लेकिन वो बालक ऐसा लग रहा था जैसे मर गया हो, मृत हो। उसको वहीं छोड़ दिया, सूखे पत्तों के ऊपर। सोचिए उस मां की स्थिति, जिसका बालक मृत पाए लग रहा था, और आगे निकल गई। लेकिन आगे जाकर भगवान नारायण की ऐसी दिव्य कृपा और उसका ऐसा स्वरूप, नारायण इनको पता लग गया। नहीं 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 नहीं, अब मामला बिल्कुल साफ है, यमनों का आक्रमण खत्म हो गया। अब आप लोग चलो, जा सकते हो, वहां भंडारा कर सकते हो। ये वहां से तुरंत लौट चले। उन्होंने कहा सोम यज्ञ पूरा हुआ है और जितने जल्दी भोज भंडारा हो जाए उतना ही। देखो, शुभ काम को टालना नहीं चाहिए और बुरे काम को जल्दी अंजाम देना नहीं चाहिए। मरा, अगर आपके जीवन में कोई बुरा ख्याल आ जाए, आप जाने देखते हो, महाराज भगवान चातुर्मास कर रहे थे और घन घमंड गरजत घन घोरा, क्रियाहीन बिलपत मन मोरा, सुग्रीव सुध मोरी बिसारी। लक्ष्मण जी तुरंत बोल पड़े, पावा राजकोष पुरनारी। अब सुग्रीव को आपकी क्या जरूरत है? भगवान ने कहा कि अरे लक्ष्मण, जाके सुग्रीव से कह देना, जय शरण मूल हाथों में काली। हाँ महाराज, वह बाण मेरी अभी तुड़ीर में है जिससे मैंने बाली का वध किया था। तब कहा महाराज, कहा लेकिन हाँ आज नहीं, सुग्रीव को मैं कल मारूंगा। देखो शिक्षा क्या है, बात आई है तो कल पर टाल दो, आज की जरूरत नहीं। लेकिन कोई शुभ संकल्प है उसे तुरंत संकल्प, क्योंकि मन को बदलते देर नहीं लगती। ये मेरा अपना व्यक्तिगत, मैं अपनी बात बता रहा हूं। कई शुभ संकल्प मन में उठते हैं और उनको पूरा करने के लिए अगर मैंने देरी की तो नारायण फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि नहीं, अब नहीं, अब ये है, अब ये है, अब फिर कभी देखें, अब ऐसा होगा। कई अनुष्ठानों के विषय में देखा, कई और भी कई व्यवस्थाएं हैं। इसलिए शुभ कर्म में देरी नहीं करें। इन्होंने कहा नहीं, हम लोग वहां से लौट चलें। चंपारण्य की भूमि से महाराज उसी रास्ते से आए तो इलम्बा गारू देवी ने जिस समी वृक्ष के नीचे आचार्य वल्लभ को महाराज जन्म दिया था, उसके चारों तरफ वृक्ष के आग लगी हुई। लेकिन आचार्य वल्लभ वह नन्हा सा शिशु अपना अंगूठा चूसता हुआ किलकारी मार के आनंद से ले रहा था, आनंद से लेटा हुआ, कोई फिकर नहीं, कोई भय नहीं। आग्नि चारों तरफ जल रही थी। इसका मतलब था लक्ष्मण दत्त को समझते देर न लगी, ये कोई दिव्य महापुरुष है। हमारे पूर्वजों ने कहा था 100 में यज्ञ अगर पूरे होंगे तो कोई ना कोई दिव्यात्मा तुम्हारे यहां जन्म लेगी। इतना
चारों लक्ष्मण दत्त जी ने अग्नि सूक्त का पाठ किया। अग्निदूतम बुरोदधे हव्यवान देवा आसादयाद्य, ऐसे अनेक अग्नि सूत्र। अग्नि सूक्त का पाठ जैसे किया, नारायण अग्नि सूक्त समन हो गए, शांत हो गई। इलम बागारू देवी ने आचार्य को पहले उस नन्हे से शिशु को महाराज उठाया, अपनी गोद से लगाया, छाती से लगाकर उसको सबसे पहले दुग्ध पान कराया। बालक को गोद में लेते हुए नारायण ये वाराणसी काशी की ओर चल पड़े। वहां काशी में जाकर, यह संवत 1535 की घटना है, याद रखना। वल्लभाचार्य जी का जो जन्म है 1535 वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन, आज जो दिव्य दिन है, वहां पहुंच इन्होंने मन ही मन तय कर लिया, हमारा बालक सुरक्षित हो गया, अब तो हम और ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, उनको दिव्य दक्षिणा देंगे, दान करेंगे। महाराज मन में तो सोम यज्ञ का था ही, अब डबल यज्ञ हो गया, पुत्र यज्ञ पुत्रेष्टि। महाराज क्या कहें, अब तो पुत्र यज्ञ हो गया, पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्र प्राप्त हो गया, क्या करना। महाराज वहां पहुंच के इन्होंने खूब भोज भंडारा किया और वहां रहकर नारायण आनंद से कुछ दिन रहे, वहीं वाराणसी रह गए। 5 वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ इनका, गायत्री मंत्र की दीक्षा हुई और 13 वर्ष की अवस्था तक ये तो वेद शास्त्रों के निष्णात पंडित बन गए, दिव्य पंडित। ऐसे ही महाराज की इनकी पंडिताई की, और ये भक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन करें, दिव्य भक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन करने में लग गए। महाराज भक्ति शास्त्र का इन्होंने बहुत जोर तोर से अध्ययन किया। वहां से चलकर इनके मन में हुआ कि हम थोड़ा तीर्थाटन करें। जब इनके मन में तीर्थाटन की बात आई तो ये वहां से चल पड़े तीर्थाटन के लिए। काशी से निकले, वहां रास्ते में एक विजयनगर करके कोई गांव इनके तीर्थाटन के समय पड़ा। उस विजयनगर में नारायण एक विद्याविशनी कृष्णदास जी महाराज रहते थे, कृष्णदेव जी। उनको विद्या का व्यसन था, अनेक विद्वानों को बुलाते थे, शास्त्रार्थ कराते थे और उनको खूब दिव्य दक्षिणा देते थे। कृष्णदेव जी ने भी देखा, उनको पता लगा कि हमारे यहाँ वाराणसी के एक नव युवक 14-15 वर्ष का एक नन्हा बालक है, अभी यौवन अवस्था में पैर रख रहा, लेकिन देदीप्यमान भक्ति शास्त्र का अद्भुत विद्वान है। नारायण ब्राह्मणों के साथ चलकर पालकी के साथ उन्होंने आगवानी की। आचार्य जी को पालकी में लेके आए, बैठे, शास्त्रार्थ हुआ। आचार्य वल्लभ ने अपनी भक्ति सिद्धांत, उस समय आचार्य वल्लभ ने जो अपनी भक्ति का स्तोत्र, भक्ति का जो सूत्र पैदा किया, भक्ति जो उन्होंने बोली, समस्त विषय त्यागः सर्वभावेन चैविहि समर्पणं च देहादि पुष्टि मार्गः प्रकीर्तिताः। नारायण समर्पणम, समस्त विषयों का जो त्याग नहीं कर सकता है, इस पर जब शास्त्रार्थ हुआ, इनकी भक्ति का झंडा गड़ गया। और झंडा गड़ा तो लोगों ने इनको आचार्य पद प्रदान किया, जगत गुरु आचार्य पद, और महाप्रभु के नाम से, जाने इनके नाम के साथ आचार्य वल्लभाधीश, जगत गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज, सब लोग अलग अलग ढंग से इनका नाम लेने लगे, पूजन करने लगे। ये
वहां से तीर्थाटन से चलकर महाराज आगे आए। वहां से चलकर चलते चलते महाराष्ट्र पंढरीनाथ जी महाराज के पास पहुंचे। पंढरीनाथ जी महाराज के पास मंदिर में पहुंचकर ये जहां भी जाते थे वहां रामचरित महाराज, गीता, वाल्मीकि रामायण और भागवत, इन ग्रंथों का पाठ करते थे और इनका सत्संग करते। देखो, महापुरुष के जीवन में एक विशेष बात है, याद रखना, महापुरुष हमेशा जन कल्याण की मुहिम छेड़ते रहे और उनके मुख से हमेशा सत्संग की बातें निकलेगी, कल्याण की बातें निकलेगी। आचार्य वल्लभाधीश जी महाराज के भागवत का इन्होंने पाठ किया। पाठ करते करते हम महाराज, इनके मन में अचानक तीव्र वैराग्य था, तीर्थाटन निकले थे, लेकिन वहां पर इनका मन पंढरीनाथ जी का सौंदर्य देखा। बात महाराज, आचार्य तो सब आचार्यम माम बीजानिया, आचार्य भगवान का स्वरूप होता है, कोई साधारण नहीं है। नारायण, इन्होंने पंढरीनाथ जी का जो सौंदर्य, दिव्य सौंदर्य देखा, उस सौंदर्य के प्रभाव से नारायण इनके मन में एक व्यवस्था आई। क्या? चाहे कुछ भी हो महाराज, मैं इनके यहां मेरा अगर विवाह हो जाए, अब मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए पंढरीनाथ जी के। वहां मंदिर में जब ये बात इनके मन में विचार आया कि मुझे विवाह कर लेना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर में आचार्य ने कहा, ना, ये गलत है, मेरा मन इधर संसार की तरफ कैसे जा सकता है। नारायण, लेकिन उसी समय पंढरीनाथ भगवान प्रकट होकर इनसे कहते हैं, आचार्य चरण तुम विवाह कर लो। इन्होंने कहा, महाराज क्या कह रहे हैं आप? कहा, नहीं, आप विवाह कर लो। एक मिनट ये मौन रहे और इन्होंने सोचा, राम चाह कीन्ह सो होई। जो राम जी चाहते हैं महाराज, इसमें कोई अन्यथा सोच नहीं सकता, कर नहीं सकता। राम जी की इच्छा है, हमारे ठाकुर जी की इच्छा है विवाह करने के लिए, तो हम विवाह कर लेते। कहा, महाराज एक शर्त है, विवाह तो कर लेंगे। वो विवाह तुम करो, शर्त हमसे लगाओ, ये कोई बात है? ये देखो महाराज, यही है आचार्य माम बीजानिया। अरे विवाह तुम कर रहे हो, उसका सुख दुख तुम जानो, तुम आज हमसे शर्त? कहा, नहीं प्रभु, आप पहले एक शर्त पर विवाह करेंगे। हाँ, ऐसे नहीं, जैसे मीरा ने ठाकुर जी से शर्त लगाई थी, एक शर्त पर खेलूंगी पिया, प्यार की बाजी, जीतूं तो तुम्हें पाऊं और हारूं तो पिया तेरी। आज वल्लभाधीश जी महाराज स्वयं पंढरीनाथ जी से कहते हैं, आचार्य जी वहां महाराज, हे प्रभु, हे पंढरीनाथ, आपके चरणों, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, लेकिन एक शर्त है। कहा, क्या? कहा, संतान के रूप में आप प्रकट होंगे, संतान के रूप में आप प्रकट होंगे। उन्होंने कहा, सो क्यों? देखो, भगवान भक्त की हर तरह से परीक्षा लेते हैं, तब कहीं भक्त आके भगवान का प्यारा बनता है। जीवन में भक्त के, चाहे वो गृहस्थ रहे चाहे विरक्त रहे, उसके जीवन में वासना का कहीं लेस नहीं होता है। उसका जीवन उपासना से भरा होता है, और जिसका जीवन उपासना से भरा होता है नारायण, वही भगवान के समीप में होता है, भगवान से एक होता है। पंढरीनाथ भगवान ने कहा, आचार्य जी सो क्यों? कहा, इसलिए कि हमने सुना है विवाह के बाद पुत्र में ममता जल्दी हो जाती है, पुत्र में ममता जल्दी हो जाती है, और ऐसी ममता होती है कि वही पुत्र फिर पिता के पतन का कारण बन जाता है। तो किसी भी तरह से अगर आप मेरे पुत्र बन जाएंगे तो ममता भी होगी तो आप पर ही होगी, दूसरी नहीं होगी। हाँ महाराज,
इसीलिए मानो आचार्य वल्लभाचार्य जी ने कहा, ममता तो हर हमेशा हम आपके चरणों में ही निवास करेगी, हम आपसे ही प्रेम करेंगे और दूसरे से प्रेम करने वाले नहीं है, इसीलिए हमारे पुत्र के रूप में आप प्रकट होंगे। पंढरीनाथ भगवान ने उनको स्वीकार किया, कहा ठीक है आचार्य जी, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, क्योंकि आचार्य मेरा भी स्वरूप है। भगवान पंढरीनाथ जी ने सिर झुका दिया, स्वीकार कर लिया। जैसे स्वीकार किया, आगे चल के महाराज वहीं विजयनगर के कृष्णदेव जी महाराज फिर मिले आचार्य वल्लभाचार्य जी के यहाँ। वल्लभाचार्य जी को महाराज तुला दान दिया। वो तुला दान एक सोने का पुरुष बनाया अपने वजन का, और वो आचार्य जी को दान दिया। वह पुरुष नारायण, वह पुरुष को आचार्य वल्लभाधीश जी ने टुकड़े टुकड़े कराकर सबको, समस्त ब्राह्मणों को दान में दे दिया। ब्राह्मण लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। जितना बाट में आया जिसके, थोड़ा थोड़ा सबको अपने पास एक कण नहीं रखा। नारायण, इसके बाद आगे जगत गुरु जी महाराज वहां से चले। वहां जगत गुरु जी ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में वही तुलादान पुरुष का आधा भाग खर्च किया, आधा भाग ब्राह्मणों को दिया। ऐसा करने के बाद नारायण अब वहां से चलते हैं। महाराज पुनः आए। जो कुछ और संपत्ति दान के बाद, यज्ञ के बाद संपत्ति बच गई, तो उन्होंने कहा यह आधा भाग पंढरीनाथ भगवान की मेखला के लिए, कमर में बांधने वाली, जो हम करधनी बोलते हैं संस्कृत भाषा में उसको मेखला, वो मेखला उसने करधनी बनवा दी। आज भी पंढरीनाथ भगवान के यहाँ वल्लभाचार्य जी की करधनी के नाम से विख्यात है वो। नारायण, वहां से चल के वहीं महाराज उनकी एक आचार्य बिल्व मंगलाचार्य जी से भेंट हुई। ये बिल्व मंगल अलग है और एक आचार्य बिल्व मंगल अलग है। नारायण, वो आचार्य बिल्व मंगलाचार्य जो थे, ये रुद्र संप्रदाय के थे, शाक्त संप्रदाय जो हम बोलते हैं, शक्ति। अब यहां यही बात ध्यान देने योग्य है, संप्रदायवाद कहीं कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना। सबसे कीमती है हमारा सिद्धांत और हमारा लक्ष्य। आप संप्रदायवाद में अगर पढ़ेंगे तो कहीं दिक्कत भी पड़ सकती है। इसलिए मुक्त कंठ से, अब ये देखो, ये भक्ति मार्ग के अनुयायी हैं वल्लभाचार्य जी, और महाराज बिल्व मंगलाचार्य मिले तो बिल्व मंगलाचार्य जी ने गोपाल मंत्र का इनको उपदेश दिया, भक्ति का रहस्य बताया, और महाराज इन्होंने भक्ति का रहस्य बताते हुए इनके अनुग्रह संप्रदाय का नाम रखा गया, और विष्णु स्वामी जी के सिद्धांतों का उपदेश दिया। एक विष्णु स्वामी महापुरुष हुए, उनके भक्ति के जो सिद्धांत थे, जैसे उन्होंने जीवन, उन्होंने एक पहले भक्ति मार्ग बनाया था जिसका नाम था पुष्टि मार्ग। बाद में वल्लभाचार्य जी ने इसको आगे बढ़ाया। नारायण, वो अनुग्रह मार्ग, पुष्टि मार्ग में भक्ति मार्ग का प्रचार किया। आचार्य चरण कुछ दिन नारायण विजयनगर से प्रयाग होते हुए काशी आ गए। पंढरपुर पंढरीनाथ भगवान को महाराज इन्होंने बढ़िया बढ़िया कई, अब तो जाने लगे, कथा सुनाने लगे, और यहां इनको महाराज एक कृष्ण भट्ट करके आचार्य थे, इनका नाम था काशी के एक भट्ट, बड़े विद्वान थे महाराज। उन्होंने
अपनी कन्या का विवाह इनके साथ किया था। और वहां से महाराज विवाह करके जब ये हुए, पंढरपुर आए, दर्शन दिया, दर्शन देके जन कल्याण के लिए काशी, काशी से ब्रज आए, ब्रज से प्रयागराज, और फिर वहां प्रयागराज के पास जमुना जी के पार कोई एक जगह है महाराज, अडेल, वहां पर वल्लभाचार्य जी रहे। जगह जगह वल्लभाचार्य जी, एक बार वल्लभाचार्य जी महाराज अपनी पत्नी के साथ में जगन्नाथपुरी विराज रहे थे। अब देखो एक विलक्षण घटना महाराज, जगन्नाथपुरी में वहां गए, जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया। जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके बड़े आनंदित हुए। लेकिन आचार्य चरण अपनी मर्यादा, यद्यपि जगन्नाथपुरी में एकादशी तो उल्टी रखती है, वहां तो एकादशी कोई रहता नहीं, और राधा वल्लभ वाले जो संप्रदाय के महापुरुष हैं वो भी एकादशी नहीं मानते हैं। अब कैसे, मैं उसका खंडन नहीं करता हूं, मुझे नहीं करना चाहिए भी, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, जो वास्तविक है वो थोड़ा सा सुन लीजिए। जगन्नाथ मंदिर में एकादशी के दिन महाराज महाप्रभु जैसे दर्शन के लिए पहुंचे, उसी समय वहां के पुजारी ने महाप्रभु के हाथ में जगन्नाथ जी का प्रसाद रख दिया। अब वो चावल का प्रसाद आचार्य मर्यादा के धनी कैसे प्रसाद पावे? उन्होंने जगन्नाथ भगवान की स्तुति प्रारंभ की, और ऐसी स्तुति में गाने में तल्लीन हुए कि दूसरे दिन द्वादशी लग गई, वहां खड़े खड़े हाथ में प्रसाद लिए रहे और स्तुति करते रहे। जब द्वादशी लगी तो उन्होंने जगन्नाथ भगवान का प्रसाद पारण किया। यह है आचार्य की महिमा। अब ये लोग कैसे एकादशी में लगाते हैं, मैं उसके खंडन नहीं करता। नारायण, यहां जगन्नाथ भगवान के यहां दोनों एकदम रहे, आनंद से, पति पत्नी आनंद से रहते थे। नारायण, वहां रहते हुए एक दिन ऐसी स्थिति आई कि स्वामी महाराज चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य दास जी महाराज, चैतन्य महाप्रभु जिनको कहते, वो साक्षात चैतन्य महाप्रभु उनके यहां पहुंचे, और ठाकुर जी का प्रसाद लगा हुआ नहीं था। ठाकुर जी शयन कर रहे थे, घर में कोई प्रसाद नहीं, सब प्रसाद पाके तैयार थे। अब प्रसाद अमनिया, आचार्य के यहाँ अमनिया भोग देने का विधान, आचार्य किसी को अमनिया भोग। अब महाराज कृष्णदास जी जो इनकी पत्नी थी नारायण, वो बड़े असमंजस में, कैसे हम इनको भोजन कराएं, कैसे हम आचार्य को भोजन दें। नारायण, वल्लभाचार्य जी सत्संग करते करते गौरांग चैतन्य महाप्रभु से बोले, अरे भाई, चैतन्य महाप्रभु स्वयं साक्षात जगन्नाथ भगवान के स्वरूप हैं, इन्हें अमनिया भोग ही आरोगो, इनका अमनिया भोग ही लगेगा। नारायण, अब तो बड़े प्रेम से रसोई तैयार हुई और अमनिया भोग इनको पवाया गया। जैसे अमनिया भोग पाया, सब दिव्य श्री कृष्ण रस की चर्चा हुई। रस संपादित चर्चा होने के बाद जगन्नाथ जी महाराज चैतन्य महाप्रभु कुछ दिन वहां विराजमान, साथ में सत्संग हुआ, विराजमान रहे, और वहां से लौटकर नारायण पुनः आप श्री वृंदावन धाम, ब्रज वृंदावन के लिए आ गए। गोकुल में अपना निवास स्थान, महावन में अपना निवास स्थान बनाया। उस निवास स्थान में एक जगह, तब तक आपकी ख्याति और आपके अनेक शिष्य साथ में सब चलते थे, बड़ा परिकर था महाराज। आचार्य चरण जहां जामे वहां 100-200 लोग हमेशा पीछे जाते थे। अब तो महाराज क्या कहें, एक दिन एक महावन में देखा एक अजगर, उसको चींटियां लगी हुई और वह बुरी तरफ से तड़प रहा था।
आचार्य महाप्रभु ने उसके ऊपर कृपा की, उसका शरीर शांत हुआ, वह दिव्य धाम को गया। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। आचार्य जी ये कौन है? कहा एक बहुत बड़े महापुरुष हैं, ये यहीं महावन में रहते थे, अच्छे संत हैं, लेकिन इनका एक व्यसन था, लोगों से दान लेना। ज्यादा लेते थे लेकिन खर्च नहीं करते थे, इकट्ठा करते रहते थे। वो इकट्ठा करने में इन्होंने दान तो लिया लेकिन इकट्ठा करते करते खर्च नहीं किया, इसलिए इन्हें अजगर की योनि मिली। और ये जो चीटे चीटियां हैं ये इनके सब शिष्य वर्ग हैं। ये दान दो, इसका करो तो ऐसा कर लो, ऐसा कर लो तो ऐसा। करते कुछ नहीं थे। कहा महाराज, देख लिया, प्रणाम किया, कहा जय हो आचार्य चरण। आचार्य चरण एक बार जमुना जी के किनारे घूम रहे थे। सुबह सुबह का वक्त था, प्रातः काल की वेला। आचार्य चरण जैसे यमुना जी के किनारे नारायण देखा तो ठाकुर श्री कृष्ण जी उनको बुला रहे हैं ग्वारिया के रूप में। बड़े सुंदर बालक सजे हुए हैं और आचार्य चरण को ऐसे इशारा किया, आ जाओ आ जाओ। आचार्य चरण आए तो महाराज धीरे धीरे ठाकुर जी दौड़ लगा दी। आचार्य चरण ने कहा, कमाल है, आपने हमें बुलाया और दौड़ रहे हो। अरे सुनो तो। दौड़ते दौड़ते महाराज श्री गोवर्धन गिरिराज जी के ऊपर पहुंच गए, जतिपुरा तक। और जतिपुरा में नारायण गिरिराज पर्वत के ऊपर मुखारविंद, वहां ठाकुर जी ने इनसे प्रकट होके कहा, अब ये मेरा श्री विग्रह जन कल्याण के लिए रहेगा, मैं यहाँ श्रीनाथ नाम से प्रसिद्ध रहूंगा, तुम मेरी स्थापना करो और मेरा आचार्य पद मंदिर बनवाओ। आचार्य वल्लभाधीश जी महाराज सेवा करने लगे। पंडरीनाथ सेवा करते करते कुछ कार्य के समय महाराज पंडरीनाथ जी के यहाँ पहुंचे, पंढरपुर। वहां जाके देखा तो वहां के जो विद्वान थे, राजा थे, उनको महापुरुषों ने तुलादान के लिए बताया और वहां के ब्राह्मणों ने तुलादान लेने से इनकार किया। नहीं, हम नहीं लेंगे, राजा का तुलादान तो हम नहीं लेंगे, नहीं खराब होता है, ये है और वो है। आजकल तुलादान करता भी कौन है विधि विधान से? बड़े से बड़े लोगों को कह दिया जाए तो तुलादान करने में समर्थ नहीं हो पाते, वो सोचते हैं ऐसे ही है। महाराज एक तुला पुरुष बनाया गया, समस्त अनाज रखे गए, समस्त धान्य धातुएं रखी गई और एक पुरुष बनाया गया, स्वर्ण पुरुष। स्वर्ण पुरुष जैसे बना, स्वर्ण पुरुष ने, वह वल्लभाधीश जी के सामने स्वर्ण पुरुष प्रकट हो गया और प्रकट होकर कहता है, एक उंगली निकाली। आचार्य वल्लभाधीश जी को देरी नहीं लगी, उन्होंने 3 दिखा दी। जैसे 3 उंगली दिखाई, नारायण अब तो क्या कहें आचार्य वल्लभाधीश जी महाराज, वह पुरुष प्रसन्न हो गया। नारायण वह जो तुलादान थी, उस तुलादान को लेकर आचार्य जी ने उसको ब्राह्मणों में बांटा। कुछ सामग्री जो बची वह श्रीनाथ जी की सेवा में लगा दी जतिपुरा में, और वो श्रीनाथ जी की सेवा में लाकर लगाई। सिर्फ बढ़िया सुंदर राजभोग, एकदम चकाचक भोजन चलने लगा, भंडारा होता, श्रीनाथ जी का भोग पाते। धीरे धीरे स्थिति हो गई महाराज, राजभोग के लिए वल्लभाधीश जी के पास, आचार्य वल्लभाधीश जी के पास कुछ नहीं, एक कण नहीं दाने का। श्रीनाथ जी की कटोरी सोने की जो थी बड़ी, नारायण वो कटोरी उन्होंने गिरवी रख दी एक सेठ जी की, और उससे ठाकुर जी की राजभोग सेवा 2 दिन में नारायण कुछ सामग्री आ गई, कुछ पैसा आया। उन्होंने वहां 2 दिन बाद कटोरी उठा ली, गिरवी से निकाल ली। तब तक 2 दिन तक भोजन नहीं किया, अन्न जल ग्रहण नहीं किया।
लोगों ने पूछा, आचार्य जी आप सबको पवाते थे, ये भोजन? कहा, देखो मैंने जो संपत्ति, वो ठाकुर जी की संपत्ति थी, और ठाकुर जी की दी हुई संपत्ति का मैं प्रयोग कैसे कर सकता हूं? इसलिए इन श्रीनाथ जी के भोग राग की जो सेवा है, इसमें जो आएगा और जो अपना व्यक्तिगत उपयोग करेगा उसका नाश हो जाएगा। इसलिए ये आसन, इससे कभी किसी को व्यक्तिगत प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह है आचार्य वल्लभाधीश जी की व्यवस्था। आप उठा के देख लें ग्रंथ में। नारायण जब ये बात सुनी, आगे चल के नारायण सेवा करते हुए अब आचार्य वल्लभ जी महाराज सीधे जतिपुर आ रहे और श्री गोकुल में आना जाना। इनके दो पुत्र हुए, गोपीनाथ जी और विठलनाथ जी महाराज। ये दोनों साक्षात भगवान के परिकर थे अपने। नारायण ये श्रीनाथ जी की सेवा में होने लगे। एक दिन बड़ा विलक्षण स्थिति हुई महाराज। विठलनाथ जी यहाँ कृष्ण चैतन्य दास जी महाराज इनको सेवा सौंपी, और सेवा सौंपकर आचार्य चरण नारायण ये पहुंच गए चित्रकूट। वल्लभाचार्य जी महाराज चित्रकूट पहुंचे, और चित्रकूट में वहां जाके वाल्मीकि रामायण का पाठ किया। वाल्मीकि रामायण का, और वाल्मीकि रामायण का जैसे ही पाठ पूरा हुआ, उसी समय राघवेंद्र सरकार लखन लाल जी श्री किशोरी जी के सहित वहां पर प्रकट हो गए, पूरे हनुमान जी के परिकर के साथ में। तब आचार्य चरण ने सबको अपने हाथ से केले का भोग लगाया, अपने अपने हाथ से केले का भोग लगाया और महाराज केला खिलाया। भगवान नारायण एक दिन देख रहे थे, हाँ महाराज दक्षिण में भी एक भगवान की आचार्य चरण ने अपने पूरे जीवन में 84 बैठकें उत्पन्न की, 84 बैठक बनाई, और सब जगह श्रीमद् भागवत, गीता और वाल्मीकि रामायण का पाठ किया। देखो ये है। और पुष्टि मार्ग का अनुग्रह मार्ग, ये पुष्टि मार्ग का उन्होंने महाराज प्रचार किया। इनके बड़े शिष्य हुए। हाँ, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के शिष्य हैं परमानंद दास, कुंभन दास, कृष्ण दास, सूरदास और अवधूत दास। ये प्रमुख शिष्यों में से हैं। अवधूत दास जी के विषय में तो ये लिखा हुआ है महाराज, आचार्य चरण ने अवधूत दास जी के विषय में कह दिया था कि देखो ये अवधूत दास हैं, अगर भगवान का भोग ना लगे और भोजन मांगे तो पहले भगवान का भोग बाद में लगाना, पहले अवधूत दास को भोजन करा देना। ये आचार्य जी ने कह दिया। महाराज एक दिन की घटना, आचार्य वल्लभाचार्य जी की आज्ञा के अनुसार नारायण अवधूत दास जी पहुंच गए और उनका भूख लगी है, भोजन कराओ। अवधूत दास जी को भोजन कराया। जैसे भोजन कराया महाराज, अवधूत दास जी चकाचक महाराज प्रसाद पाया, चौका साफ किया गया, दोबारा रसोई तैयार हुई, फिर विठलनाथ जी श्रीनाथ जी का भोग तैयार हुआ। वो भोग लेके गए, भोग रखा, और विठलनाथ जी सेवा में थे, आचार्य जी विराजमान थे। वल्लभाचार्य जी महाराज यहाँ इधर पर्दा लगाया, देखा महाराज भोजन ज्यों का त्यों है, श्रीनाथ जी ने पाया ही नहीं। दोबारा फिर बंद किया, फिर नहीं पाया। महाराज बहुत देख रहे। विठलनाथ जी ने बोला, जय जय क्या बात है, आज आप प्रसाद आरोग नहीं रहे, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। महाराज श्रीनाथ जी डकार लेते हुए बोले, कहा अभी अभी तो पाया, अब दोबारा कैसे पालू। महाराज हमने तो अभी भोग लगाया ही नहीं, आपने कहा भोग के पहले तुमने पवा दिया मुझे।
कहा कैसे? कहा कृष्णदास अवधूत जो है ना, वो अवधूत के रूप में मैं ही तो हूं, कोई दूसरा नहीं है। तुमने अवधूत को पवाया, मैं तृप्त हो गया, अभी अब बाद में पाऊंगा। महाराज ऐसे अवधूत दास जी की महिमा। और आप देखो, हाँ महाराज, परमानंद दास जी की भक्ति तो कितनी प्रसिद्ध है। आप जरा सोचो, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। हाँ, भगवान श्री कृष्ण की लीला का चिंतन करते करते परमानंद दास जी को एक दिन बैठे हैं महाराज, उनका चिंतन हो गया। वे बैठे हैं गोकुल में और ठाकुर जी आए ग्वाल वालों के साथ में, एक गोपी के घर में घुस गए। गोपी को दूर से बोली, लाला लाला, दूर 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 दूर। आज कोई पता है जय जय को भोग लगे गो, एकादशी है, एकादशी महारानी लक्ष्मी नारायण भगवान को पूजन होगो, तू तो कहां चलो, आओ चलो हाथ पैर धो के आवे। सिंहासन रखो महाराज, बढ़िया केले के खंबे रखे बना के। अब लक्ष्मी नारायण लेवे के लाने जब तक वो गोपी गई, तब तक ठाकुर जी नहीं मालूम कहां से 2 पिल्ला ले आई और लाके सिंहासन पर डाल दिए। ये महाराज परमानंद दास जी ने अपनी लीला में लिखा है, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। महाराज कहे, देख गोपी, देख तेरे ठाकुर जी कितने बढ़िया सजे बजे बैठे हैं। गोपी आई, कहा लाला तू इतना बदमाश है? अब बोलो, ऐसी ऐसी भक्ति, ऐसी ऐसी दिव्य लीलाएं महाराज परमानंद दास जी को अनुभव होती थी। अंत के समय में आप देखें, श्री महाराज इनको आवेश आ गया, वल्लभाचार्य जी महाराज को आवेश आया। अंतिम समय इन्होंने सन्यास ले लिया और सन्यास लेकर अपना जीवन बिताया। साथ साथ इतना ही नहीं, साथ महाराज ये आनंद से रहते, आचार्य चरण सेवा में ध्यान रखते। विठलनाथ गोपीनाथ जी, विठलनाथ जी महाराज ये दोनों आचार्य चरण की गद्दी को संभालने लगे, देखने लगे। इन्होंने अब आचार्य चरण संन्यास लेकर वल्लभाधीश जी महाराज काशी के हनुमान घाट पर इन्होंने निवास स्थान बनाया और नित्य गंगा स्नान करें, संगम महाराज गंगा स्नान करें, कभी कभी संगम स्नान, काशी रहें और अडेल रहें, काशी और अडेल, काशी और अडेल, ये दोनों जगह नारायण स्थान आचार्य वल्लभाधीश जी रहे। वल्लभाधीश जी महाराज का एक ही सिद्धांत है, पुष्टि मार्ग सा, सबसो हित निहकाम मत, वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। ये पूरा सिद्धांत है। कभी ब्रज रूप से इस पर चर्चा करूंगा। नारायण ये क्या है? आचार्य चरण आज्ञा करते हैं महाराज, वो आचार्य वल्लभाधीश जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, समस्त विषय त्याग, विषयों का हमें त्याग करना पड़ेगा। देखो त्याग और वैराग्य दोनों में अंतर है। त्याग तन के स्तर का नाम है और वैराग्य मन के स्तर का नाम है। तन के स्तर का काम देखो, हमारे पास चश्मा है, हमने फेंक दिया, अब हम नहीं लगाएंगे, हमारा तन है, कोई बात नहीं, सह लेगी। और मन के स्तर पर इसके प्रति हमारी कोई आसक्ति ना रहे, इसके छोड़ने का कोई पछतावा ना रहे, बिगर हम अपने पास जो है हम उसको छोड़ते जाएं, लेकिन छोड़े कैसे? बहा दें ना, उसको सत्कर्म में लगाएं, संत की सेवा में लगाएं, साधु सेवा करें, ब्रजवासियों की, साधु ब्राह्मणों की सेवा करें, उस सेवा में उसको लगाएं, जितना हो सके उतना दान दें, लेकिन ऐसा दें हाथ को, बाएं हाथ को पता न लगे और दाएं हाथ से दे दिया जाए। ऐसा दान का ढिढोरा नहीं। ऐसा नहीं है कि एक पंखा खा महाराज मंदिर में दान किया, किसके लिए? 84 लाख योनियों से छूटने के लिए, और पता लगा तीनों पंखुड़ियों में 3 पीढ़ी के नाम लिखे हैं। हाँ, तो
कहा मंदिर में चक्कर काट रहे हैं। ऐसा दान भी ठीक नहीं है। और इमोशनल ब्लैकमेल, उनसे सावधान रहे जो तुम्हारी भावना से खिलवाड़ करके तुमसे कुछ लेना चाहते हैं। दोनों बातें हैं। इसीलिए महाराज इन्होंने बड़े ही प्रयाग, गिरिराज, गोवर्धन, महाराज प्रयाग में और काशी हनुमान घाट में इन्होंने अपना बसेरा बसाया। वहां रहते 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 1587 का समय आया। आषाढ़ कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की तृतीया हनुमान घाट पर गंगा स्नान कर कर आप जैसे निकले, उसी समय सदेह गोलोक धाम के लिए प्रस्थान कर गए। बल्लभाधीश जी सदेह गोलोक धाम के लिए प्रस्थान कर गए। महाराज यहां तो ऐसे प्राप्त हुआ। ऐसे हैं ये आचार्य चरण। आचार्य चरण का स्वरूप ही है महाराज। भगवान कहते हैं आचार्यम माम बिजानिया, हम आचार्य को अपना स्वरूप जाने, भगवान का स्वरूप माने। अपने का मतलब भगवान का स्वरूप, जो साक्षात परमात्मा है वही आचार्य है। भगवान ही आचार्य का रूप धारण करके आते हैं। समय समय पर जब जिस आचार्य की जरूरत होती है, जिसकी जरूरत होती है, उस समय भगवान स्वयं अपने नारायण परिकरों के साथ या अथवा केवल परिकर को भेजकर इस जगत की व्यवस्था को बना देते हैं। भगवान, आप जरा विचार करना, भगवान शंकराचार्य जी जब आए तो उन्होंने बौद्धों के आक्रमण से हमको बचाया और ज्ञान का उपदेश दिया। लेकिन वो ज्ञान लोगों के दिल दिमाग में ऐसा छाया महाराज कि जितने देखो वही सोहम करने लगे। अब ठाकुर जी की सेवा पूजा करने कोई तैयार नहीं। कहा ये तो गड़बड़ हो गया। तो भगवान ने स्वयं अवतार लिया रामानंदाचार्य जी के रूप में। रामानंदाचार्य जी का अवतार हुआ। इसके बाद रामानुजाचार्य जी का अवतार हुआ। लेकिन रामानुजाचार्य जी के साथ भी एक समस्या रही। क्या समस्या रही? रामानुजाचार्य जी का जब अवतार हुआ तो वो छुआछूत और विधि विधान का इतना कड़ा नियम था महाराज कि दूसरे लोग परेशान हो गए। अब मंदिर में सबका प्रवेश बंद, सब जामे। तब उन्होंने उस समय फिर बड़े बड़े महापुरुषों का महाराज अवतार हुआ। वल्लभाचार्य जी, जीव गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी इत्यादि जे अष्ट गोस्वामियों का अवतार हुआ। ये प्रकट हुए और इन सब के साथ साथ इन्होंने वो सरल प्रशस्त भक्ति मार्ग प्रवेश किया जिसमें महाराज छुआछूत तो नहीं रहा और सबको भगवत धाम जाने का अधिकार प्राप्त हो गया। आचार्य चरण की करुणा बरस जाती है। आचार्य जब करुणा करते हैं तो वो आचार्य करुणा नहीं करते महाराज, वो तो साक्षात भगवान ही करुणा करते हैं। जब द्रवई दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए, महाराज भगवान की कृपा जब होती है तब आचार्य चरण मिलते हैं। ऐसे आचार्य चरण आज ही के दिन वल्लभाधीश जी महाराज चंपारण्य की पावन भूमि, समी वृक्ष का की शीतल छाय, उसमें इनम्बागारु लक्ष्मण भट्ट जी को महाराज धन्य बनाने के लिए श्री आचार्य चरण साक्षात वैश्वानर भगवान वहां पर प्रकट होते हैं और इस भारत भूमि में पूरी 84 बैठक बनाते हुए अपने जीवन को और साथ साथ अनेक प्राणियों का उद्धार करते हुए नारायण भगवत धाम पधारते हैं। यही है आचार्य वल्लभाधीश। कहां तक कहें इनकी कथाएं और इनके चरित्र अनंत है महाराज, अनंत कथा है, अनंत चरित्र हैं। ये निश्चित समय पर आते हैं और निश्चित समय पर एक सीमा में सबको भगवत धाम की सीढ़ी बनाकर नारायण पहुंचा देते हैं और सबका काम बन जाता है। इसी के साथ आचार्य के चरणों में हम महाराज अपनी वाणी को विराम देते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और साथ ही आज का समय भी हमारा यहाँ पूरा होता है। कल पुनः हमारी जो भागवत की महाराज विशेष जो कथा है महाराज इंद्र का
यज्ञ त्वष्टा का स्वरूप इत्यादि उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की, श्री आचार्य वल्लभाधीश की, श्री आचार्य वल्लभाधीश जी महाराज की जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री गोपाल कृष्ण भगवान की, श्री गोपाल कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन धाम की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री कृपा विलास आश्रम की जय। सभी संत भगवंत की जय। आचार्य वल्लभाधीश जी महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे